पालीगंज सीओ महेश कुमार से पालीगंज के जनता त्राहिमाम हो चुका था। बहुत सारे कंप्लेंट पे होते रहा। इसी क्रम में उनका बदली हुआ, शिवहर में गए। पालीगंज की जनता तो उनके लिए पूरा एकदम फूल माला लेकर तैयारी में होगी ना, तभी तो इतने जल्दी वापस लाएंगे। अपने आप को एक ईमानदार कहे जाना जायसवाल साहब, भूमि सुधार मंत्री, उनको भी सोचना चाहिए कि एक महीना में कौन सी कारण से उनको लाया गया। कौन सिफारिश कर रहा है कि 35 दिन में फिर से पालीगंज बुला लिया गया? विजय चौधरी और उनके कुछ दलाल लोग जो पालीगंज में एक्टिव हैं। अच्छा। कुछ हमारे भूमाफिया लोग हैं और ये ऐसा सीओ हैं जिनको ऊपर आरोप लगा है 15 दिन पहले गया, उसके बाद 1 महीना में पुनः ट्रांसफर करते हैं और ये कहते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं। सबको सब देख रहा है, सब आत्मा के देख रहा है। विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री जी का पीएम मेरे पास फोन किए थे। मुख्यमंत्री जी कहे कि हमको तो मालूम नहीं है, हम कि बिना आपका मालूम है, ये लोग को काबू है कर देना, आप जरूर इसमें है, आप सबको मरवा कटवा देगा, खाता किसी पर, प्लॉट किसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अभी हम सीएम आवास आए हैं, जहां पे जनता दरबार का जो कार्यक्रम चलता है वहीं हम आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पालीगंज के लोग आए हैं और इनका ये आरोप है कि जो पालीगंज के सीओ थे उनकी ट्रांसफ़र कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो है वो शिवहर कर दी जाती है। फिर कौन सी ऐसी परिस्थिति बनती है कि वही सीओ को शिवहर से पालीगंज लाया जाता है, और ये घटनाक्रम कोई सालों का नहीं है, कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ पे लोग जो आए हैं वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई है। तो हम जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ, पालीगंज में प्रमुख वर्तमान में हूँ जी। अब बताइए कि आपके ये जो मांग है या जो आप मुद्दे हैं वो क्या है? पालीगंज सीओ महेश कुमार से पालीगंज के जनता त्राहिमाम हो चुका था। बहुत सारे कंप्लेंट पे होते रहा। इसी क्रम में उनका बदली हुआ, शिवहर में गए। शिवहर कुछ दिन के बाद 1 महीना वहाँ कहीं रहे, 36 दिन, और फिर पुनः पालीगंज आ जाते हैं। क्या उनकी विशेषता, क्या उनका कार्यक्रम सरकार को अच्छा लगा कि फिर वो पुनः पालीगंज ले आते हैं। इससे हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, बहुत इससे मन दुखित है। पालीगंज के जनता प्रतिनिधि सभी लोग उनसे एकदम त्राहिमाम हैं, उनके कार्यकलापों से, उनके व्यवहार से, बात विचारों से। हम लोग नहीं चाहते हैं कोई ऐसा पदाधिकारी को पुनः पालीगंज लाया जाए। वो जहाँ थे वहाँ वो कार्य करें। मतलब 35-30 दिनों में वापस उनको पालीगंज लाया जाता है, इसका मतलब तो बहुत काबिल अधिकारी होंगे। जब वहाँ पालीगंज की जनता तो उनके लिए पूरा एकदम फूल माला लेकर तैयारी में होगी ना, तभी तो इतने जल्दी वापस लाएंगे। एक भी जनता उनका फूल माला नहीं देने के लिए स्वीकार किए। आज देखिएगा यूट्यूब पर, तमाम चैनल न्यूज पर सारा जनता उनके खिलाफ ही मैसेज दे रहा है। हम लोग जायसवाल साहब के यहाँ भी मिले, उनके यहाँ गए तो बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के यहाँ से उनसे बदली हुआ है। अच्छा। तो ये बताइए कि इन लोग सरकार का धंधा बन गया है, 1 महीना बदली करिए, वहाँ ले जाइए, पैसा कमाइए। तो इससे साबित होता है कि पैसा कमाने का उद्देश्य है। पैसा दीजिए तो फिर आप सही से भी गलत हो गए, गलत से सही हो गए। तो ये हम लोग के नज़र में तो उचित नहीं है। और अपने आप को ईमानदार कहे जाना जायसवाल साहब, भूमि सुधार मंत्री, उनको भी सोचना चाहिए कि 1 महीना में कौन सी कारण से उनको लाया गया। वो भी बोले कि नहीं गलत हुआ है, जब गलत हुआ तो फिर कैसे वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। इस पर विचार करें, इस पर पुनः वापस ले उससे पदाधिकारी को। हम लोग को यही कहना है। मतलब ये तो बहुत अपवाद देखा जाता है कि बिहार की जनता जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाती है। पूर्व जो सीओ कहीं पालीगंज में पोस्टेड था और वो फिर पालीगंज में आया है और उसको वापस भेजा जाने की आप लोग मांग कर रहे हैं शिवहर। कहीं ना कहीं मतलब वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। गया में रहे, वहाँ भी पता कीजिएगा, वो बहुत भ्रष्ट जैसे कार्य किए। उसी तरह से पालीगंज में पता कर लीजिएगा कितना वो भ्रष्ट किए हैं, किसके साथ क्या बोलते हैं। जनता को अरे बड़े धमकी, ज्यादा बोलेगा तो जेल भेज देंगे, इस तरह से धमकी देकर के पैसा कमाए। और फिर वो पैसा कमाने के उद्देश्य से फिर वो पालीगंज ज्वाइन कर लिए। तो इससे साबित है कि पैसा देकर फिर पालीगंज कमाने के उद्देश्य से हम लोग की जनता को क्रश करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कोई से पदाधिकारी वहाँ वापस जाए। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार हुआ। अब बताइए ये कौन सिफारिश कर रहा है कि 35 दिन में फिर से पालीगंज बुला लिया गया? विजय चौधरी और उनके कुछ दलाल लोग जो पालीगंज में एक्टिव हैं। अच्छा। कुछ हमारे भूमाफिया लोग हैं। हमारे लालगंज सोहया मौजा में कुछ स्टेट का जमीन है। अच्छा। उस जमीन को हड़पने के लिए ही सारा खेल हो रहा है। और ये ऐसा सीओ है जिनको ऊपर आरोप लगा है 15 दिन पहले गया,
के मामले में हाँ, इन पर आरोप लगा है, यही मंत्री जी आरोप लगाए हैं। हाँ, उसके बाद 1 महीना में पुनः ट्रांसफर करते हैं। हाँ, और ये ऐसा सीओ है कि न हाँ। किसी को जनप्रतिनिधि को, हाँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हो, सरपंच हो, वो भी आप उप प्रमुख के सामने सुने। हाँ, और मेरे पास एक वीडियो है हाँ, जिसमें उप प्रमुख को कहते हैं तुम किस हैसियत से फोन किए हो। प्रमुख को ऐसे धमकाया जाता है। उप प्रमुख को धमकाया जाता है, जिसका साक्ष्य मेरे पास है, वीडियो है मेरे पास। और उसी सीओ को पुनः लाया गया 36 दिन में। हम लोग कैसे रहेंगे भाई? देख लीजिए मंत्री जी, आपका सीओ जो है वो उप प्रमुख को धमकाता है, फोन करता है और धमकी देता है। हाँ बिल्कुल सर, ऐसे मंत्री जिस पर संज्ञान ले। और जब मंत्री ये हैं तो ट्रांसफर दूसरा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से नहीं, वो दूसरे जगह से हुआ है। कैसे हुआ भाई? बिना आपकी परमिशन है कैसे होगा? भूमि सुधार विभाग ही ना ट्रांसफर करेगा, तो फिर इस बात से वो कैसे काहे पलट रहा है? और पलट रहे हैं कि मेरे यहाँ से नहीं हुआ है। और ये कहते हैं कि हमें एंटीबायोटिक दे रहे हैं, भ्रष्टाचार अंचल से खत्म कर देंगे। कौन सा एंटीबायोटिक है? रुपया का एंटीबायोटिक। मतलब अगर उनके यहाँ से नहीं हो रहा है तो मतलब एक सीओ का इतना ऊपर तक पैर भी हो गया कि मुख्यमंत्री कर रहे हैं क्या उसका ट्रांसफर? हाँ, इनका जायसवाल जी का यही कहना है कि मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा। अब तो भाई, अब इनका एंटीबायोटिक अगर रुपया है, रुपया लेके पोस्टिंग करेंगे तो हम लोग भाई कहाँ जाएंगे? ये बताइए, जो सीओ होता है उसका तो मेनली जमीन से जुड़े हुए विवाद को सुलझाना और जमीन किसी को अवैध ना हो जाए और जो वैध चीजें हैं वो देने का काम होता है, तो फिर आप लोगों को उस सीओ से दिक्कत कहाँ आ रहा है? हम लोग वही दिक्कत हो रहा है कि हम लोग अगर किसी, सर हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, अगर कोई गरीब जनता अगर ब्लॉक में जाता है, हमारे पास आता है, भैया देखिए मेरा ये काम है, हम सीओ के पास जाते हैं, सर इसको खड़ा दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, कहता है भागो, तुम कौन होते हो? अच्छा, तुम कौन होते? ट्रीटमेंट है आम पब्लिक का, ऐसा ट्रीटमेंट है। जब सर ऊपर मुख को मैं आपको माध्यम से कहा जाए, समय चला देता हूँ, मेरे पास देखा जाए सर, ऊपर मुख को बोला जाता है, आम पब्लिक को छोड़ा जाए। सुना जाइए, कुछ सुना रहे हैं। जो मुखिया थे उनका भी आप बैठा करके बात करेंगे, जो एरिया होके बात करेगा, समझ गए? ना मुखिया जी कितना पता ना, मुखिया जी एक बुजुर्ग गार्जियन समान थे, उनको भी आप सुनने के इसी तरह से तो बात किए। उनको बोले हैं रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए कि आप बुजुर्ग आपका सम्मान कर रहे हैं, आप आराम से में बात कर रहे थे। कोई भी देखिए सीओ साहब, आप जगह है, आपका भी पोस्ट है, सब लोग का भी पोस्ट है। सुनिए मेरी बात। हाँ, बोले हैं उसकी रिकॉर्डिंग है, ये जवाब में बात कर रहे थे तब उनको बोले हैं, उनका बेटा भी था, है आपका सम्मान कर रहे हैं, आप आराम से शांति से बैठ के बात कीजिए, एग्रेसिव मत होइए। वो चिल्ला के बात कर रहे थे, जो चिल्ला के करे था ना, उनको डांट दिया है कि आरो आपके सामने बोल रही थी तो नहीं आवाज निकला आपसे। कहा है कि आपको अच्छे से बात करना है तो बात कीजिए। ना एक बुजुर्ग बोल दिया तो बहुत दुख लग गया, आरो बोल रही थी तो आपको अच्छा लग रहा था। फिर देखिए, आप अंचल के मालिक हैं, आप चूचा सुन रहे हैं, आपके सामने जो डपट रही है, आप उस पर एक भी नहीं बात बोले। अंचल अनुमंडल के मालिक एसडीएम है, तो वीडियो सीओ गलती करेगा तो एसडीएम दोषी हो जाएगा। तो दोषी रहेगा तो सामने बोलेगा तो सीनियर पदाधिकारी ना बोलेंगे उनको कि कहाँ से बोल रही है? मालिक होता है कोई, तो अभी लोकतंत्र का दुहाई लगे। ना तो दुआई नहीं कैसे, आप सीनियर पदाधिकारी होते हैं क्या? वरीय पदाधिकारी देख रहा है आपका भाषा, समझ गया है? वरीय पदाधिकारी के व्यवहार सब देख रहे हैं, सबको के सब देख रहा है, सब आदमी के ना देख रहा है। भाषा व्यवहार सब आपका देख रहे हैं, इसलिए सम्मान कर रहे हैं आपका। अभी आप अपना समस्या बताए ना, सुने और समाधान बताए। तो बताया तो कहाँ करके भाई कल बताया, लेकिन जी चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये हमें वो ऑडियो भी सुना रहे हैं जिसमें जो महेश कुमार हुआ ना नाम, जो महेश कुमार सीओ हैं, वो कैसे जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं। तो महेश कुमार सीओ, अगर आप तक ये हमारी वीडियो पहुंच रही है तो पहले तो अगर आप सीओ हैं तो पब्लिक डीलिंग का जो काम होता है उसको आप सही से करिए। कैसे जनप्रतिनिधि से बात किया जाता है, कम से कम इसका जो शिष्टाचार है आपके पास होना चाहिए। आप क्या ये जो ट्रांसफर का जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो क्या क्या मुद्दे हैं जमीन के अलावा, और भी उनके कुछ व्यवहार वैसे हैं क्या जो जिससे आप लोग की परेशानी है? पालीगंज के अंचलाधिकारी महेश कुमार का आम पब्लिक के साथ बहुत बिहेव करना उनका मेन बिंदु है।
और किसी को अपने सामने लगाते नहीं है। न बूढ़ बुजुर्ग हमारे समाज के मुखिया लोग हैं, उनको भी तरजीह नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल वहाँ भू माफिया के हाथों बिके हुए हैं। भू माफिया के लोग ही उनको वहाँ पोस्टिंग कराया है, खास इसी के लिए। हमारे यहाँ एक जमींदार का किला है सेहड़ा, वहाँ पर 200-500 बीघा जमीन है, जिसको हड़पने के लिए भू माफिया के लोग लाया है इनको। और ट्रांसफर इनका मात्र 5 महीना रहने के बाद इनका पोस्टिंग तो हो गया शिवहर में। वहाँ जाने के बाद पुनः 1 महीना के अंदर इनका पोस्टिंग पालीगंज में हो जाता है। बोलिए ऐसा कहीं हुआ है? और मंत्री जी खुद बराबर बोल रहे हैं कि पाली, हमने मिला उनसे तो मंत्री जी हमसे बताए कि पालीगंज का तो भ्रष्ट सीओ है, उसका कैसे पोस्टिंग पाली में हो गया? हम आप ही के हाथ से हुआ है ना। तो उन्होंने पीए को बुलाए, पीए इनका इनके सर विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री जी का पीए मेरे पास फोन किए थे कि मंत्री जी का आदेश है, इसको वहाँ पर भेज दिया जाए शिवहर से। उसी के आलोक में हम लोग कर दिए हैं। मंत्री जी कहे कि हमको तो मालूम नहीं है, हम कि बिना आपका मालूम है, ये लोग को काबू है कर देना, आप जरूर इसमें है, आपकी संलिप्तता है इसमें। लेकिन देखिए हम लोग बहुत, इस सरकार जो बनी थी इससे बहुत हम लोग आशा लेकर के चले थे कि इस सरकार से हम लोग को लाभ मिलेगा, लेकिन बिल्कुल आशा पर हम लोग निराशा महसूस कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इससे हम लोग निराश महसूस कर रहे हैं। और इससे कहीं जायसवाल जी सिर्फ मीडिया में बने हुए हैं, खाली बिल्कुल इसका स्टेटमेंट आ रहा है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। सीओ लोग मनमाना चल ही रहा है, आज भी वही काम हो रहा है। आप बताइए, आप लोग काफी संख्या में यहाँ एक सीओ को पुनः शिवहर भेजने के लिए आए हैं, लेकिन क्या आप लोगों को कोई आश्वासन ऊपर से मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। हम लोग बिल्कुल निराशा महसूस कर रहे हैं। और महेश कुमार इतना भ्रष्ट कोई भी आज तक अंचलाधिकारी पाली को नहीं मिला जितना भ्रष्ट सीओ हैं। इनको कृपया वहां से हटाया जाए। हम लोग नहीं तो हम लोग आत्मदाह करेंगे, जान देंगे, क्या करेंगे। यहाँ तक बात आ रही है? हाँ, अब आत्मदाह तक करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबको मरवा कटवा देगा, खाता किसी पर, प्लॉट किसी पर चढ़वा करके हम लोग लास्ट में मजबूर हैं, क्या करें। जब विजय चौधरी का नाम आ रहा है उप मुख्यमंत्री साहब का, तब उससे बड़ा कहाँ हम लोग जाएं। जब वो उतना बड़ा बिहार का उप मुख्यमंत्री तक पालीगंज में लगे हुए हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। आम जनता तो त्रस्त है। अब हम लोग को कहीं नहीं, अब क्या हम लोग नरेंद्र मोदी तक जाएं? जब विजय चौधरी से हम लोग तरावें, वो विजय चौधरी के फोन पर एसडीओ साहब काम कर रहे हैं, सीओ साहब काम कर रहे हैं, कर्मचारी थाना ब्लॉक सब जगह उनका दलाल काम कर रहा है, तो हम लोग तो तराहीमाम में न हैं। तो आप लोग मीडिया के बंधु हैं तो ये सुने होंगे, इनका नीचे से तीसरा रैंकिंग था। अच्छा, समझ गए। 15-20 दिन पहले ही मीडिया में ही आया कि इन पर आरोप भी गठित हुआ। पालीगंज 4-5 महीना रहने के बाद जब इनको शिवहर में बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया, अब फिर 1 महीना में पालीगंज इनको पोस्टिंग हो गया। हम लोग मंत्री जी भी गए इस बात को लेकर के, तो मंत्री जी अपने पीए से पूछे कि अजी वो तो करप्ट आदमी था, फिर कैसे ये हो गया ये। तो देखिए हमारे साथ यहाँ पे पालीगंज के लोग आए हुए थे जो अपनी बात यहाँ पे रख रहे थे। इनका जो मांग है कि उस सीओ को पालीगंज से शिवहर पोस्टिंग किया जाता है और 35 से 40 दिन के अंदर पुनः उसको जो है वो पालीगंज लाया जाता है। और जैसा ये आरोप लगा रहे हैं कि उसमें जो है डिप्टी सीएम का हाथ है और डिप्टी सीएम के वो करीबी हैं, और उनके कहने पे जो है वो विभाग के मंत्री, भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल जो है वो उनका ट्रांसफर पुनः पालीगंज कर देते हैं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक आप जुड़े रहे खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।